हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बैठे हैं आपसे कुछ बात करने के लिए जो मेरे मन में कई दिनों से चल रहा था और बहुत सारे बच्चे इस पे हमसे बात भी करना चाह रहे थे, हमसे पूछ भी रहे थे। और जब मैं छात्र जीवन में था, स्टूडेंट लाइफ में था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं से मेरे मन में भी ये बात चलते रहता था। और वो बात ये था कि आखिर किस तरह से हमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अपना स्कोर काफ़ी बेटर कर सकें। और हमने भी कई सारे लोगों से पूछा था उस समय में, अपने मेंटर्स से, अपने शिक्षक से, अपने सहपाठियों से, अपने सीनियर्स से, गांव के कुछ जो लोग थे जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते थे, उनसे बात किया और जानने का कोशिश किया कि आखिर बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आए तो हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए उससे बात किया और मैं अपने अनुभव के आधार पे आपके पास अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप को करना क्या है, आखिर क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इन बातों पर ध्यान दें और इनको अपने जीवन में, इनको अपने दिनचर्या में उतारें। और आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जो एक परिवर्तन होगा वो तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं या कहीं से भी हेल्प लेकर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। क्योंकि अब एग्जाम का मात्र 2 से 3 महीना बचा हुआ, 3 महीना कह सकते हैं, बीच में बहुत सारा फेस्टिवल भी। आप सबसे पहला काम ये करें कि आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें जो टॉपिक आपको याद है और जो टॉपिक आपको याद नहीं है, आप उसको सबसे पहले चिन्हित कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई के क्रम में उसी टॉपिक को बार बार देखते रहते हैं, उसी टॉपिक को बार बार तैयार करते हैं जो उन्हें तैयार है। तो आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है, चिन्हित कर लेना है। जो विषय वस्तु में जो दिया गया प्रश्न है जो आपको आ रहा है उसको चिन्हित करके अलग कीजिए, और जो आपका तैयार नहीं है उसको अलग कीजिए। और जो चिन्हित है उसको एक बार, यानी कि जो आपको तैयार है उसे एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। और जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपका तैयार नहीं, उसको सीखने का कोशिश कीजिए। आपके जो मेंटर हैं, आपके जो सर हैं, उनके साथ बैठिए और उन क्वेश्चनों को हल कीजिए। फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो जो टॉपिक आपको आ रहा है उसका तो आप रिवीजन ऑलरेडी करेंगे ही, और बाकी जो बच गया है उसको आप समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा काम आपको करना है, आपको क्या करना है कि आपके पास जब कभी भी मौका मिले तो आप मॉडल सेट को जरूर बनाएं। मॉडल सेट को जब आप खुद से बनाते हैं तो आपको एक अनुमान होता है, आपको एक आइडिया आता है कि आप कितने क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन का को बेहतरीन से सॉल्यूशन करते हैं, कितना क्वेश्चन आप देखने के साथ ही उसका आंसर आपके पास आ जाता है, और कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, जिसका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप कभी देखे नहीं है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और दूसरा फायदा आपको ये होगा, आप जो सेट बनाए हैं उसमें जो क्वेश्चन आपसे हल नहीं हुआ है उसको आप सीख लेंगे। तो मॉडल सेट बीच बीच में आप बनाते रहें। उसके बाद चौथा चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। 3 4 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो एक उम्मीद रखिए। प्राय ऐसा होता है, हर एक एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि लगभग 80% क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा। तो कम से कम 5 साल का तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करना ही है, उसको बना लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। और अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है हम अपने वीडियो में लगातार आपको देते रहते हैं। तो आप सिर्फ इस चैनल पे, मेरे चैनल पे जो वीडियो आ रहा है उसको आप लगातार देख रहे हैं, उसको उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर का 100% यहीं पे हो जाएगा। और सिर्फ प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं तो 80% का तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हम करवा तो हो गई कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे। अब हम आपसे कुछ और बात करते हैं जो एक डिस्ट्रक्शन होता है आपके तैयारी में, आपको डिस्टर्ब करता है। तो पढ़ने के क्रम में बहुत सारे बच्चे को ऐसे हम देखते हैं कि वो पढ़ने बैठते हैं तो लगातार एक लंबे समय के लिए पढ़ते रहते हैं। वो उनका दिमाग पजल सा हो जाता है, लेकिन माइंडसेट होता है कि मुझको अच्छा करना है, तो वो लगातार पढ़ते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें। 1 घंटा 50 मिनट
के बीच में या 40 मिनट 45 मिनट जो आपको लगे, इसमें एक छोटा सा गैप निकालें, छोटा सा टाइम निकालें और उस टाइम में आप अपने आप को क्या करें, रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करना जरूरी है और एक ब्रेक लें, ये आपको करना चाहिए। उसके बाद जो बातें आती हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप जब आपको लग रहा है कि हम इस सब्जेक्ट को बनाने में बोर हो रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को चेंज कर दें। जो ही आप जैसे मैथ बनाना शुरू कर दिए और मैथ के कुछ क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको लग रहा है कि अब बहुत सारा हो गया, तो आप दूसरा बुक उठा लीजिए, साइंस उठा लीजिए, हिंदी उठा लीजिए, एसएसटी का रीडिंग दीजिए, मॉडल सेट शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर का कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सब्जेक्ट को वहाँ पे तुरंत आप चेंज कर दीजिए। जो ही आप सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो टेस्ट बदल जाता है और फिर आपको पढ़ने में मजा आता है। एक और बात है जो आपको ध्यान देना है, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, मैथ के अलावे आप मैथ को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैथ के अलावे जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसको बोल बोल कर पढ़ें। बोल बोल कर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान 100% आप जो पढ़ रहे हैं उस पर रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आप जो जो बोल रहे हैं उसको आप खुद सुन रहे हैं, तो आपका जो तैयारी होगा, तैयारी का लेवल बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अब इससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए प्राय देखा गया है कि, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं जो जानकार लोग हैं, कि जो याद करने वाला टॉपिक है उसको आप सुबह सुबह याद करें। तो उसका रीज़न यह है कि जब आप सुबह को जगते हैं 3 बजे 4 बजे, जो भी जिस टाइम में आप जगने के लिए कंफर्टेबल हैं, आप जिस टाइम में जगते हैं और उस समय अगर आप याद करते हैं तो वातावरण पूरा शांत रहता है, माइंड को किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं रहता है और आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और आप जो पढ़ते हैं वो आपको तैयार हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक बात और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना चाहिए, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी टॉपिक को लेकर उस पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने लगते हैं, काफ़ी पढ़ने लगते हैं। ये करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपको अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है उस पर फोकस करना चाहिए और सिलेबस की ही तैयारी करना चाहिए। सिलेबस के अंदर का तैयारी करते हैं तो नो डाउट एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, एक कम अगर आप और करते हैं तो आपका तैयारी और अच्छा हो सकता है। आप कुछ अच्छे स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लीजिए और उसके साथ बैठ के, जब आप पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि हम थोड़ा बोर हो गए हैं, तो आप अच्छे स्टूडेंट के ग्रुप में बैठ के उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन कीजिए। किसी टॉपिक को रखिए और उस टॉपिक पे सब अपनी बातों को रखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 4 स्टूडेंट अगर बैठा है और चारों अपना विचार दे रहा है तो आप उस पॉइंट को काफ़ी डीपली समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जब समय मिले तो ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं। एक चीज़ और आजकल देखा गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो, बहुत सारे बच्चे ही नहीं, जो भी व्यक्ति हैं, अभी मोबाइल का काफ़ी अधिक ट्रेंड चल चुका है और खास करके कोरोना के बाद से बहुत सारे गार्जियन भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दें। और ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब मोबाइल पे जो अपने सिलेबस को उनको पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए, वो नहीं कर पाके कहीं और चले जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आप मोबाइल पे अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियो ही देखिए। और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो में ये नहीं कि आप हर एक वीडियो में सिर्फ यही देखिए कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है, लोगों से टिप्स ले रहे हैं कि कम समय में कैसे अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मेहनत का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। समय कम है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल जो है एक बहुत बड़ा टाइम वास्टर्स है, आपके समय को बर्बाद कर देगा। आप एक वीडियो देखने के लिए निकालेंगे, आप 4 वीडियो देख लेंगे, आपको सिलेबस का वीडियो तब तक मिलेगा नहीं और आप भूल जाएंगे, किसी अन्य काम में व्यस्त हो जाएंगे और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो मोबाइल जब भी सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है सिर्फ उसी को देखें, अभी कुछ दिन उसके बाहर मत जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पाएगी। एक चीज़ और है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, प्राय एग्जाम जब नज़दीक हो तो उस समय आपका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, हेल्थ पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया तो वो बोलते हैं कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो पढ़ने के क्रम में नींद आता है, तो नींद को भगाने के लिए चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, हेल्थ खराब हो जाएगा और हेल्थ खराब होगा
तो नो डाउट आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हो सकता। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ का जरूरी है तो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लीजिए, या कुछ और जो आपको हेल्थ को डैमेज नहीं करे उस तरह के पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है, आपको लग रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते लगातार फिर बोर हो रहे हैं, तो आपको आप थोड़ा संगीत सुन लीजिए, एक दो गीत सुन लीजिए। गीत भी ऐसा सुनना चाहिए जो आपको कुछ प्रेरणा दे, कुछ मोटिवेट करे, कुछ बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करे। और इस तरह का संगीत सुनते हैं तो आपके अंदर एक जोड़ी लगन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ जो काफ़ी जरूरी है आपके कंसंट्रेशन को बना के रखने में, वो है आपका भोजन। जब एग्जाम नज़दीक हो, या ये तो सब दिन के लिए है, लेकिन खास करके बात कर रहे हैं जब आपका एग्जाम नज़दीक हो, तो आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो सुपाच्य हो, जिस भोजन को पचाने में शरीर को कोई एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़े, भोजन सुपाच्य हो। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, हेल्थ चैलेंज आपके अंदर नहीं आएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, खाना थोड़ा कम खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका हेल्थ खराब होना नहीं हो सकता है, नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, हेल्थ खराब होने का चांस कम हो जाता है। तो ये भी आपको मदद करेगा आपके कंसंट्रेशन को बनाने में। एक बात है और जो आपको ध्यान देने योग्य है, बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि पढ़ने बैठते हैं और कम लाइट में ही पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद उसकी आंख में दर्द करने लगता है, सिर में दर्द करने लगता है। तो ये आप बिल्कुल ना करें, पूरे पर्याप्त लाइट में बैठकर पढ़ें, जो कि आपको बहुत जरूरी है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे और जिस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है कि आपका जो नोट्स या बुक्स है उसको एक प्रॉपर स्थान पर रखें, कहीं पे भी मत रख दें, ताकि आपको अगर लग रहा है कि हमको मैथ बनाना चाहिए और आपको मैथ का बुक मिल ही नहीं रहा है, तो आधा घंटा एक घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि हम साइंस का रिविजन करें और आपका साइंस का जो कॉपी है वो मिल ही नहीं रहा है, नोट्स मिल ही नहीं रहा है, तो आपका समय उसमें बर्बाद होगा। तो जो भी आपके पास बुक है या नोट्स है उसको बिल्कुल प्रॉपर स्थान पर रखें, ताकि आपको उसे ढूंढने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और कम समय में आप उसको ढूंढकर उसका तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। एक बातें और है, कुछ बात और है जो हम आपसे बात करेंगे, जो कि काफ़ी जरूरी है। एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम के पीरियड में, अभी जो आपका बोर्ड आने वाला है, इस पीरियड में आपको मोबाइल से काफ़ी दूरी रखना चाहिए। मोबाइल पे ज़्यादा लोगों से बात ना करें, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत चल सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये आप इस पर आप ध्यान दीजिए और कुछ दिन तक आप इससे दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन आपके मन में आता होगा कि इतना सारा कुछ सर बता दिए, लेकिन हमें पढ़ना कब चाहिए, उसका क्या रूटीन होना चाहिए? तो देखिए, इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब है और मैंने जो फील किया है उसके बारे में आपको बताते हैं। पढ़ने का आपका कोई रूटीन नहीं होता। जब आपका इच्छा हो, जब आपका माइंड शांत हो, जब आपके अगल बगल का माहौल अच्छा हो, उस समय आप पढ़ने बैठ जाइए। और एग्जाम के समय तो पढ़ने का मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को आप बैलेंस करके रखिए। और बैलेंस करके रखने के लिए आपको जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उसके पीछे समय, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कितना समय देना है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आप खुद ढूंढ सकते हैं। आपको किसी के द्वारा बताए गए रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ बिगड़ जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आपके स्कूल का टाइम क्या है, आपके कोचिंग का समय क्या है, आपके घर का जो माहौल है वो कैसा है। तो उस हिसाब से आप अपने रूटीन को सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई पे ध्यान दें, माइंड को पजल होने नहीं दें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इन सारे स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।